वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एमएसपी पर ज्वार बाजरा का उपार्जनार्थ से खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से की ये अपील। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्वार बाजरा की खरीदी 22 नवंबर से शुरू की जा रही है। खरीदी 20 दिसंबर तक की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि ज्वार मालदंडी का 3,421 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 3,371 रुपए और बाजरा का समर्थन मूल्य 2,625 रुपए है। किसानों से FAQ गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जाएगी। खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के आज से शुक्रवार तक होगा। अनाथ गरीब बच्चों के लिए खुलेगा निशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल और छात्रावास। दिगंबर जैन समाज के श्रेष्ठ रत्न प्रमुख मार्बल व्यवसायी अशोक पाटनी और चांपानेरी के दिल्ली निवासी नेमीचंद जैन के आग्रह पर इंदौर में विराजमान प्रख्यात दिगंबर जैन संत मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने केकड़ी जिले के चांपानेरी गांव में निशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर जिले के लोहारी गांव में भी ऐसा ही स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की। इन दोनों स्थानों पर अनाथ और गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। महिला कल्याण के लिए एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य के इस विभाग में 17,871 पदों पर होगी भर्ती। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की और इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ ही व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में 17,871 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई और इसमें 1,834 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 16,037 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती होगी। इससे महिला कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बात की स्वीकृति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दी है। साथ ही उन्होंने लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथे न्यास का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति अनुसार भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। एमपी के छतरपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की हिंदू जोड़ो यात्रा। 29 नवंबर को होगा समापन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो गई है। यात्रा में शामिल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम से पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा का पहला पड़ाव कदारी गांव में होगा। दूसरे दिन पदयात्रा करीब 18 किलोमीटर चलकर छतरपुर जिले के पेप्टेक टाउन पहुंचेगी। 23 नवंबर को यात्रा का नौगांव में विश्राम होगा। इंदौर से शुरू हो सकती है बैंकॉक के लिए उड़ान, कंपनियां तलाश रही संभावनाएं। इंदौर में शारजाह के अलावा एक और इंटरनेशनल फ्लाइट मिल सकती है। एयर इंडिया और इंडिगो इसके लिए संभावनाएं तलाश रही है। इंडिगो कंपनी के अधिकारियों ने इंदौर के ट्रेवल एजेंटों से इस बारे में चर्चा की है। इनकी तरफ से अच्छा फीडबैक दिया गया। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में इंदौर से एक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सौगात मिल जाएगी। इंदौर और उज्जैन संभाग के यात्रियों के कारण बैंकॉक के लिए इंदौर उड़ान से अच्छे यात्री मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को मिलेगा आईपैड, ई विधान का होगा उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी 230 विधायकों को अब डिजिटल उपकरण के रूप में एप्पल के आईपैड दिए जाएंगे, जिससे राज्य में ई विधान प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इस कदम के जरिए विधायकों को विधानसभा कार्यों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त किया जाएगा और कागज आधारित कार्यवाही को कम किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस पहल की सभी औपचारिकताएं अब अंतिम चरण में है। 8वीं बार इंदौर को सफाई में सरताज बनने की पूरी तैयारी। 20 दिन में शुरू होगा सर्वे। सफाई में 8वीं बार सरताज बनने के लिए इंदौर ने एक बार फिर कमर कस ली है। इस पर सौंदर्यीकरण पर ज्यादा फोकस है। इसके लिए बाउंड्री वॉलों पर 3D पेंटिंग, डिवाइडरों की रंगाई सहित अन्य काम हो रहे हैं। शहर की सड़कों का पेच वर्क भी नगर निगम ने बारिश खत्म होने के बाद देरी से शुरू किया, ताकि सड़कें भी स्वच्छता सर्वे के दौरान साफ और नई दिखे। इन 20 जिलों में 100 से अधिक छात्रावास बनाएगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए लगातार कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों को मोहन सरकार जल्द बड़ा तोहफा देगी और राज्य में सबसे अधिक आदिवासी छात्रावास बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 400 करोड़ रुपए की लागत से सबसे अधिक आदिवासी हॉस्टल बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 50 ब्लॉक में 100 सीटों के 2 छात्रावास बनाए जाएंगे।
पेपरलेस विधानसभा, विधायक टैबलेट लेकर पहुंचेंगे विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा 2025 के मानसून सत्र तक पेपरलेस होगी। ऐसा होने पर विधायकों के हाथ में पन्नों की जगह टैबलेट होंगे। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई नेशनल ई विधान परियोजना की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तोमर ने निर्देश दिए कि परियोजना लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी पर्याप्त जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों में दूर का कम दिखने की बीमारी को समय से पहले एआई ऐप करेगा डिटेक्ट। आधुनिक युग में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों में आंखों की बीमारी सामने आ रही है। लगातार नई नई तकनीकों का उपयोग के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। बचपन से ही बच्चों में चश्मा लगाना आम हो गया है। अब राजधानी भोपाल स्थित एम्स बच्चों में दूर का कम दिखने की बीमारी मायोपिया का समय से पता लगाने के लिए एआई आधारित एक ऐप बनने जा रहा है। इसके लिए एम्स भोपाल को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी कांग्रेस, किसानों को लेकर जीतू पटवारी की हुकार। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि किसानों की समस्याओं को लेकर के पार्टी अब प्रदेश भर की मंडियों में आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा, किसानों के हितों के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से सड़कों पर संघर्ष करेगी और प्रदेश की मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताकर निशाना साध रही है। 90 की स्पीड से दौड़ी इंदौर मेट्रो, 970 पैसेंजर करेंगे 3 कोच में सफर। मेट्रो ट्रेन के अधिकारियों के मुताबिक आरडीएसओ की टीम ने 10 दिन में मेट्रो को ट्रैक पर 20 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया। इसी बीच इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट किए गए। मेट्रो के 3 कोच में कुल 970 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इसी आधार पर मेट्रो में रेत की बोरियां रखकर लोड टेस्ट भी किया गया। साथ ही मेट्रो के सॉफ्टवेयर सहित हर तरह की जाँच की गई। मेट्रो के सभी कोच हर मापदंड पर खरे उतरे हैं। भोपाल के बाद इंदौर शहर में टूटेगा बीआरटीएस, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीआरटीएस को तोड़े जाने के बाद अब इंदौर शहर में भी बीआरटीएस को तोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी है। गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने इंदौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरटीएस के कारण शहर की जनता को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए सरकार हर तरीके से अदालत में अपना पक्ष रखेगी और बीआरटीएस को हटाएगी। इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए 3 जिलों के 77 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना में अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने इन गांव की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जिले के राजस्व अफसर जमीन का आकलन करने में जुट गए हैं ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो और रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो सके।